भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म का अर्थ क्या समझाया है? भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म का अर्थ क्या समझाया है? दादाश्री, मैं अस्टरस चंदू भाई हूँ। करके निष्काम कर्म करने जाओ तो बंधन ही है। निष्काम कर्म करने से ये संसार अच्छी तरह से चलता है। वास्तव में निष्काम कर्म खुद कौन है, वह नक्की हुए बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक क्रोध मान माया लोभ हो, तब तक निष्काम कर्म किस तरह हो सकता है? खुद ही मानता है कि यह मैं निष्काम कर्म करता हूँ, लेकिन वास्तव में उसका कर्ता कोई और ही है। जिस प्रकार की क्रिया होती है वह सब डिस्चार्ज है। मैं निष्काम कर्म करता हूँ ऐसा मानता है, वही सब बंधन है। निष्काम कर्म का करता है तब तक बंधन है। अपने घर की आय आती है, जमीन की आती है, उसके अलावा ये छापखाना खोला उसमें से मिलेगी। ऐसे 12 महीनों में 20-25 हजार मिलेंगे, ऐसा अनुमान लगाकर करने जाएं और फिर 5,000 मिले तो 20,000 का घाटा हुआ, ऐसा लगता है। और धारणा ही नहीं रखी हो तो निष्काम कर्म यानी उसके आगे के परिणाम का अनुमान लगाए बगैर करते जाओ। कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर वस्तु दी है, लेकिन किसी से वह हो सकता नहीं न मनुष्य की बिसात नहीं न इस निष्काम कर्म को यथार्थ समझना मुश्किल है। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरी गीता का सूक्ष्मतम अर्थ समझने वाला कोई एकाध ही होगा। परिणाम का विचार किए बिना काम करते जाओ। साहब मुझे गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, ऐसे विचार किए बिना काम करे जाओ। परीक्षा देने का विचार किया हो तो फिर पास हुआ जाएगा या नहीं, पास हुआ जाएगा या नहीं, ऐसे विचार किए बिना परीक्षा देते जाओ। कृष्ण भगवान की एक भी बात नहीं समझे और ऊपर से कहते हैं कि कृष्ण लीला वाले थे। अरे आप लीला वाले या कृष्ण लीला वाले? कृष्ण तो वासुदेव थे, नर में से नारायण हुए थे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।